बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपके इस रेडियोलॉजी क्लास में आपको एक्सरे मशीन की डेफिनेशन बताते हैं कि इस एक्सरे मशीन का जो पार्ट्स हैं कौन से हैं। मैं हूं डॉक्टर अहमद नवाज तन्नू। आज आपको इस रेडियोलॉजी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सरे मशीन सिखाते हैं कि आप सीखें और उनको राइट करें, अपने एक्सरसाइज में लिखें। थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए आसानी होगी। आज का लेक्चर जो होगा आपके स्टूडेंट्स के लिए, जो डीवीएम स्टूडेंट्स हैं, जो रेडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो ओवरऑल जो ये इसका नाम जो है, इसका नाम है टोटल एक्सरे मशीन। इस एक्सरे मशीन में कितने कितने पार्ट्स होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो ओवरऑल ये बताते हैं कि ये जो टोटल एक्सरे मशीन है, इनका अहम पार्ट होता है एक्सरे ट्यूब। तो आ जाओ तो हम आपको दिखाते हैं कि एक्सरे ट्यूब क्या है। ये है एक्सरे ट्यूब, ठीक है। तो एक्सरे ट्यूब में क्या होता है कि एक विंडो बनाते हैं जिसमें से जो एक्सरे आ जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए इस पेशेंट पे हिट करें और इमेज बने, उनके लिए एक ये विंडो बनाइए। इसको कहते हैं कोलीमेटर। कोलीमेटर का ये दिखाते हैं कि ये कोलीमेटर है। उनको ये इस जो ये नॉब है, ये वाली साइड वाला जो नॉब है, ये एडजस्ट करना होता है। इसको एडजस्ट करते हैं। फ्रंट में भी ये एडजस्ट वाला है। तो इनमें क्या होता है, इस एक्सरे ट्यूब में, इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसको मूव करें, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो साइड होती हैं इसको एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। एक होता है कैथोड और दूसरी अपोजिट साइड होती है एनोड। कैथोड में क्या है, केबल है। केबल क्या देती है, करंट देती है इसको। तो ये हो गया है एक्सरे ट्यूब। तो एक्सरे ट्यूब के आगे इसको होल्ड करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ये है एक्सरे ट्यूब स्टैंड। तो दूसरा है, ये है, इसका नाम जो है, ये टावर बना हुआ है, तो इसका नाम है एक्सरे मशीन स्टैंड। ये है एक्सरे ट्यूब स्टैंड, ये है एक्सरे मशीन स्टैंड। उसके बाद आता है पार्ट ट्रॉली। तो ट्रॉली में क्या होता है, एक ये कंट्रोल पैनल होता है और ऑपरेटिंग कंसोल होता है। ऑपरेटिंग कंसोल में कौन से पार्ट होते हैं। नंबर 1 तो होता है लाइन वोल्टेज, जिसको कहते हैं एलवी। लाइन वोल्टेज क्या होता है, मेन लाइन से जो सप्लाई आती है बिजली की, वो आती है 220 इधर। तो 220 के बाद हमें इस मशीन में क्या चाहिए, ज़्यादा केवी चाहिए। तो उनके लिए ये लाइन वोल्टेज तो आया, तो उसके बाद क्या होगा कि केवी सेट करना होगा। इसमें होते हैं केवी सेटिंग में होता है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने होते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि आम जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो वोल्टेज में है, वो कितनी है, 220 वोल्टेज है। तो उनको अपग्रेड करना है, कितना करना है, ये देखो इसमें कितना है केवी, ये केवी है इसका 100 केवी को किस तरीके से क्या होगा कि इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप, नंबर 2 होता है स्टेप डाउन, तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसमें 220 आएगा, तो इसमें ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अप करेगा। अप कितना करेगा, 220 को 60 केवी से ज़्यादा करके देगा, तो ये मशीन काम करेगी और एक्सरे प्रोडक्शन होगी। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट ये होता है, ये MA सेटिंग होती है। MA क्या है, मिली एम्पियर। फिर उसका क्या होता है, कांटेक्ट होता है सेकंड पे। तो ये सेकंड का जो बटन है, ये इसको एडजस्ट करना होता है कि कितने टाइम में, सेकंड में 0.1 सेकंड है, 0.5 सेकंड है। तो इसमें क्या प्रोडक्शन करनी है। तो ओवरऑल इसको कहते हैं ट्रॉली में क्या है, ये कंट्रोल पैनल है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग कंसोल। तो इसमें कौन से नॉब्स होते हैं, लाइन वोल्टेज, किलो वोल्टेज, MA एंड टाइम, एंड ये एक्सपोयर बटन होता है, इसको ऑन करते हैं। लेकिन इसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कि दूर से ये काम करें। तो अभी स्टूडेंट्स को ओपन है क्लास, कि आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Sir, I have a question.
सर केवी पहले सेट करेंगे या टाइम पहले सेट करेंगे? हाँ, ये अहम क्वेश्चन ये है कि सर केवी सेट करेंगे या एमए सेट करेंगे। तो इस मशीन में पहले हम लाइन वोल्टेज का जो वोल्टेज देंगे उसके बाद हम सेट करेंगे केवी, किलो वोल्टेज। किलो वोल्टेज क्या होगा कि ये अपग्रेड करेगा कि 20 टू 20 को कन्वर्ट करेगा इसको डीसी, जो उसमें ट्रांसफार्मर हैं 3 किस्म के ट्रांसफार्मर मैंने बताया था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या काम है कि एसी जो करंट आता है, अल्टरनेट करंट, उनको क्या करेगा, डीसी करंट करेगा। ठीक है। स्टेप डाउन का काम क्या होता है, इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसका ये काम होता है कि उसको जो हीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पास करने के लिए, फिलामेंट को हीट करने के लिए उनको लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उनको लो करेगा, इसीलिए इसकी ज़रूरत होती है लो ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर इस बॉक्स में अंदर बिल्ट इन है, हमें देखने में नहीं आते हैं, देखने में सिर्फ ये कंट्रोल है, और उनका टोटल अंदर जो है सर्किट सिस्टम है उसमें अंदर बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नॉर्मल एमए और टाइम कितना होता है? हाँ, टाइम, और ये अहम चीज़ होती है कि ये क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट का कि सर एमए और उसका क्या सेट करेंगे, क्योंकि एमए जितनी होगी 20 एमए है, तो बोन की कितनी है, बोन है, सॉफ्ट टिश्यू है, उनके हिसाब से हम ये एमए और टाइमिंग सेट करते हैं। लेकिन बोन के लिए इसमें कैपेसिटी जो है वो है 30 एमए, 30 एमए कर सकते हैं, तो टाइमिंग क्या होगी, कम से कम टाइम देंगे। तो लेकिन ये 30 एमए कम है, ज़्यादा एमए वाली जितनी होगी तो इतना इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे और बेहतर एक्सपोयर होगा। तो आज के लिए आपको ये लेक्चर हम देते हैं, इसके लिए एक्सरे मशीन पे देते हैं कि इस एक्सरे मशीन को किस तरीके से ऑपरेट करें। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग ऑफ द डीवीएम स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग होगा, तो वो हम दिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।